दो लोग जेल गए हैं, फरत और फरमान, जो फाइक एनक्लेव में रहने वाले हैं। फरत और फरमान का बहुत महत्वपूर्ण रोल था अगले दिन सुबह वीडियो को सर्कुलेट करने में। जो सुबह 10 बजे एक वीडियो सर्कुलेट की गई कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम वापस नहीं किया गया है और पूर्व निर्धारित तरीके से कार्यक्रम होगा, इस वीडियो को बनाने में और उसको सर्कुलेट करने में और लोगों को फोन कर करके व्हाट्सएप के माध्यम से ये अवगत कराने में कि भाई आपको इकट्ठा होना है। इसमें जो फरत नाम का व्यक्ति है जो जेल गया है, फाइक एनक्लेव का रहने वाला, और उसका लड़का फरमान, इन दोनों लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। ये बात भी इससे पूछताछ में हम लोगों के प्रकाश में आई है। जो और अभियुक्त पकड़े गए हैं उनसे प्रकाश में आई है और ये उनसे तस्दीक भी हुआ है। ये तो आप लोग, क्योंकि वहाँ आप लोग भी थे और आप लोगों ने वीडियोज में भी देखा होगा कि कुछ नाबालिग बच्चों को सामने करके और इस तरह की हरकत करने का प्रयास किया गया। ये जेजे एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है कि कोई व्यक्ति अगर नाबालिग बच्चों को किसी घटना में शामिल करके उनसे अपराध कारित कराता है तो ये भी एक दंडनीय और संज्ञेय अपराध है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और इनकी धाराओं को भी इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। टोटल अब तक हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण में 55 लोगों की गिरफ्तारी इंश्योर की है और हमारी टीमें लगातार दबिश में है। बहुत जल्दी और भी लोग गिरफ्तारी और लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। नदीम व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों को कितनी व्हाट्सएप कॉलिंग नदीम के फोन से मिली है और मौलाना के फोन से मिली है? लगातार सभी लोग आपस में व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क में थे। संख्या तो यहाँ नहीं बताई जा सकती, लेकिन लगातार पूरी रात लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक सभी लोग व्हाट्सएप से एक दूसरे के संपर्क में थे और उसमें ये कंफ्यूजन फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ लोगों को अपील भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई। अभी इस नाम का कोई व्यक्ति हमारा नामजद अक्यूज नहीं है, ना ही इस नाम के किसी व्यक्ति को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाकी जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनके संबंध में पड़ताल और विवेचना हमारी की जाए। नफीस, जो डॉक्टर नफीस है, उसका रोल इस पूरी घटना में, इस विवेचना में, पूछताछ में भी सामने आया है। हम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हुई है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आपने बताया था अवैध असला भी बरामद हुआ था, इतने सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए बैक कौन कर रहा था, इनकी फंडिंग कौन कर रहा था, इसकी क्या जांच आप लोग कर रहे हैं? ये हम लोग जितने भी अभियुक्त जिनसे पूछताछ की जा रही है और उसमें विशेषकर ऐसे लोग जो प्रमुख लोगों में से थे इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे और लोग गिरफ्तार होंगे तो और बाकी चीजें भी क्लियर होंगी कि इसके संबंध में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया कि जिसने वहां पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे, और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी कल गिरफ्तार होकर अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं। उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है? कितने लोग बाहर से आए थे इस भीड़ में शामिल हुए? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी या सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। और कितना मोटा मोटा अमाउंट होगा लोगों का जो संख्या इकट्ठा होगी? कितने लोग थे? ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोग उनको इकट्ठा करने की बात कही गई। नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पर तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, हम लोग, क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए
तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी और इसीलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। अगर भीड़ एक जगह पे मर्ज होती है तो वो भीड़ बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है। तो हमारे पास जो भी बैरिकेडिंग पे राजपत्रित अधिकारी जीओज लगे थे, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स पे रोका और इसीलिए 10 एफआईआर दर्ज हुई है कि अलग अलग 10 पॉइंट्स पे पुलिस के साथ पुलिस के ऊपर पथराव या सरकारी कार्य में बाधा डालने का काम किया गया। तो इसीलिए इन 10 पॉइंट्स पे एफआईआर हुई है। सिंगल पॉइंट कोई ऐसा नहीं था जहां पूरी भीड़ को मर्ज करने को अलाउ करने दिया गया और हम लोगों को इसलिए बिल्कुल हम लोग दृढ़ संकल्पित थे कि किसी भी कंडीशन में इस भीड़ को हम किसी सेंट्रल पॉइंट पे, चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड हो चाहे कोई और अन्य पॉइंट हो, हम सेंट्रल पॉइंट पे इस भीड़ को नहीं पहुंचने देंगे। सर, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के सामने है पुलिस को टारगेट किया गया था? पुलिस के जो लोग घायल हुए हैं, क्या क्योंकि जो एफआईआर है उसमें इस बात का मेंशन है कि पुलिस के ऊपर जब पुलिस ने रोका था तो पुलिस को उन्होंने कहा था कि तुम लोग पीछे हट जाओ वरना पहले बहुत बुरा होगा। तो क्या पुलिस को टारगेट करने का इन्होंने प्लान किया था? ऐसा भी क्या इन्वेस्टिगेशन? पुलिस तो विजिबल फेस है ही पुलिस, क्योंकि हर बैरिकेड पे पुलिस लगी हुई है। तो अगर कोई गलत काम करने जा रहा है, कानून तोड़ने जा रहा है, तो पहला फ्रंट पुलिस ही है जो उसको रोकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कानून तोड़ने के लिए इच्छुक है या कानून तोड़ना चाहता है तो पुलिस जो सामने खड़ी है उसी को अपोज करेगा और यही काम इनके द्वारा किया गया और हमलावर होकर किया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने इतने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। थैंक यू। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक कॉल दी गई थी, आईएमसी नाम के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके पदाधिकारी हैं, कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। हम लोग सभी को अकाउंट फोर करेंगे और जो भी लोग इसमें शामिल थे, अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पार्षद भी गिरफ्तार हुआ है? हाँ, एक अनीश सकलैनी पार्षद गिरफ्तार हुआ है। वो भी इनकी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा था, अहम चेहरा था और उसके द्वारा भी वो हम लोगों ने शेयर भी किया है कि उसके द्वारा भी रात के टाइम एक पर्ची सर्कुलेट की गई जिसमें लोगों से आह्वान किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में इस्लामिया ग्राउंड पे पहुंचे। ये तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा आपके साथ शेयर करेंगे। टोटल आज 29 लोग हैं, 28 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए। इसमें 15 है ना कोतवाली में, तो 14 सॉरी 14 एक 14 एक 15 है बराबरी टोटल 29 लिखा हुआ है। नहीं, कुछ अभियुक्त ऐसे हैं जो दोनों मुकदमों में कॉमन है, तो हो सकता है इस वजह से प्रेस नोट में, क्योंकि दोनों अलग अलग थानों के प्रेस नोट में, तो ये हो सकता है कि दोनों के प्रेस नोट में आ गए। टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। 28 टोटल 55 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। आज से पहले तक 27 और 28 अभियुक्त टोटल 55।